Hello everyone, my name is Dipali and welcome back to my YouTube channel Yoga with Dipali. Friends, today we are talking about how to control bad cholesterol. तो आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये किन लोगों को होता है और जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है वो और कौन कौन सी बीमारियां हैं अपने साथ और जोड़ लेते हैं। और बात करेंगे उनको क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और लास्ट में बात करेंगे उन आसनों के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है जो कि अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा बड़ा होता है, हाई होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा सीधे हार्ट और ब्रेन के लिए खतरा होता है। क्यों? अगर जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो उनका जो ब्लड होता है, खून होता है, वो गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण वो ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। और ब्लड वेसल्स में जमा होने के कारण मतलब ब्लॉकेज हो जाती है, उसके कारण जो आपके हार्ट है और ब्रेन है उसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और जिसके वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में एक तरीका फैट होता है और खून गाढ़ा करता है, जिसके कारण ब्लॉकेज होती है और आपके हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या अवॉइड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन वेज तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब फैट होता है और ऑयल होता है। तो आपको ये ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल फूड होते हैं, लाइक नॉन वेज हो गया, एग हो गया और मिल्क भी हो गया, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप पीना भी चाहते हैं तो आप जो मलाई होती है, जो फैट होता है, उसका निकाल के आप पी सकते हैं। मतलब मलाई वगैरह निकाल के आप मॉडरेट अमाउंट में मिल्क पी सकते हैं। पूरा ऐसा नहीं मतलब लेना है। जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो अवॉइड करे तो ज़्यादा बेटर है, बट आपको चाहिए ही अगर, तो उसका फैट हटा के आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। बट नॉन वेज और एग तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तला भुना नहीं खाना चाहिए, फ्राइड नहीं खाना चाहिए, मैदा को आपको कंज्यूम नहीं करना है ज़्यादा। जो भी पैकेट फूड होते हैं उसको भी आपको अवॉइड करना है। तो अब बात करते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है तो वो अपनी डाइट में और क्या ऐड करें जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आपको वेजिटेबल में आपको लौकी को कंज्यूम करना चाहिए। अगर लौकी का आप जूस पिए तो और भी ज़्यादा बेटर है। जैसे आपको लौकी को कोरा या जूसर में उसको ग्राइंड किया और फिर स्ट्रेन करके आपको वो जूस पीना है। अगर आप वो लौकी का जूस नहीं पी सकते हैं तो आप लौकी को ऐसी एज अ सब्जी वेज कंज्यूम कीजिए, लेकिन ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डाल के नॉर्मली आपको लौकी की सब्जी कंज्यूम करनी है। वीक में 3 या 4 टाइम्स तो करनी करनी है। और आप फ्रूट्स में ब्लूबेरीज कर सकते हैं, ब्लैकबेरीज कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। आंवला कर सकते हैं, आप बनाना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ डायबिटीज़ भी है तो आपको बनाना एक एक मॉडरेट अमाउंट में लेना है। ऐसे नहीं कि आप फ्रूट की तरह बहुत सारा खा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक तरीके से स्वीट होता है, मीठा होता है, स्पेशली पका हुआ बनाना। और पाइनएप्पल भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो तो वो कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और आप मॉर्निंग में जैसे आप हर्बल टी पी सकते हैं, तुलसी वगैरह हो गया, तुलसी हो गया, करी लीव्स हो गया, आप लेमन डाल सकते हैं उसमें, वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और फेनुग्रेक सीड्स होती है जिसको हम मेथी दाना बोलते हैं, तो आप नाइट में हाफ स्पून 1 स्पून आप अच्छे से वॉश करके सोक कर लीजिए ओवरनाइट। देन मॉर्निंग में जब वो फूल जाएं अच्छे से आपको उसका पानी भी पीना है और उस मेथी दाने को च्यू करना है, अच्छे से चबाना है। तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आपके घर में अगर करी का पेड़ है तो आप फ्रेश 2-3 पत्ते उसके लीव्स को अच्छे से वॉश करके उसको भी च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। और गार्लिक हो गया, आपको 2-3 फली गार्लिक की ले लेनी है, उसको भी अच्छा खाना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल में कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अपनी डाइट के साथ आपको योग में भी आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जो मैं अब हम बात करेंगे उन योग आसन की जो कोलेस्ट्रॉल में हेल्पफुल रहते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको तो ये करना ही करना है, और जिनको नहीं है उनको भी अपनी लाइफ में योग को ज़रूर ऐड करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं आगे आपको ये प्रॉब्लम ना हो तो। तो चलिए अब उन आसनों को करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। सबसे पहले आपको 8 से 10 सूर्य नमस्कार करने हैं। पहले तो अच्छे से वार्म अप हो जाए जब बॉडी। अगर जो बिगनर है पहले 4 और 5 कीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए।
पहले 8 करा, फिर 10 करा। आपने जब सूर्य नमस्कार कर लिया है, अच्छे से आपकी बॉडी वार्म अप हो गई, और सूर्य नमस्कार की ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियो स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए। तो आप सर्च कीजिए योगा विद दीपाली के नाम से सूर्य नमस्कार फॉर बिगनर, तो आपको मिल जाएगी। पहले आप वो आसन जो उसमें 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार के, वो आपको 8 से 10 बार रिपीटेड करना है, और फिर उसके बाद अभी वो आसन जो मैं कराऊंगी वो आपको करने हैं। तो चलिए पहले हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसे दंड आसन में बैठ जाएंगे, स्ट्रेट बैठ जाना है ऐसे स्लोली, और जैसे आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है तो धीरे से पहले ऐसे रिलैक्स कीजिए। आपकी बॉडी वार्म अप हो गई है तो आप कंफर्टेबली होकर बैठ सकेंगे। और फिर पश्चिम उत्तान आसन में क्या होता है कि आपको इनहेल करना है, रेज योर हैंड्स अप, स्लोली एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको ऐसे आना है। जो अभी बिगनर है उनका अच्छे से टच नहीं हो पाएगा, तो धीरे से आप यहीं पर ही रखें, अपने बैक को स्ट्रेट रखें। ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ये ऐसे नहीं करना है, आपको उठाना नहीं। तो कोशिश करना है कि आपका चेस्ट ओपन रहे, यहाँ से आपको बेंड करना है, यहाँ से। तो आप ऐसे करेंगे, स्लोली एक्सेल। और अभी आपकी अगर बिगनर है तो आपकी अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप अच्छे से फॉरवर्ड पूरा पश्चिम उत्तान लगाएं, जैसे ये है, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। तो अभी आपको क्या करना है कि स्लोली इनहेल करना है, नो एक्सेल करते हुए आपको ऐसे जाना है, एक्सेल, ऐसे ऐसे आपको शेक करना है, ताकि आपकी जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है धीरे धीरे बढ़े। और ज़रूरी नहीं मेरा हाथ अगर ये पैरों के आगे जा रहा है तो आपको भी ऐसे ही जाएगा, तो अगर यहाँ पर भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, बस आपको मेक श्योर आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसे नहीं रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। नाउ एक्सेल 5 टाइम्स करेंगे शेक ऐसे, 1 2 3 4 5। एक्सेल कर लिया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट रखेंगे अपने बैक को, 5 सेकेंड होल्ड कर लिया है। अब आपको लग रहा है अगर आप पश्चिम उत्तान कर सकते हैं तो अब आपको अगेन इनहेल एंड स्लोली एक्सेल, देन होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। स्लोली अच्छे से स्ट्रेच किया और आ जाना है। तो यही आपको 3 से 5 सेट करने हैं पश्चिम उत्तानासन के। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन में क्या करते हैं, हम एक लेग को हम फोल्ड करते हैं, जैसे ये फोल्ड कर रखा है राइट वाला मैंने, और लेफ्ट वाला फुल्ली स्ट्रेट है आपका स्ट्रेच। तो ये हम इसमें भी हम अच्छे से इनहेल, नाउ एज यू एक्सेल फॉरवर्ड बेंड। ये अगर आप अच्छे से यहाँ पर लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं पर ही लग रहा है तो यहीं पर ही कीजिए, और आगे जा पा रहे हैं धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। देन होल्ड 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। नाउ सीधे हेड को नीचे रखेंगे, 5 सेकेंड अगेन, 5 4 3 2 1। नाउ स्लोली इनहेल, नाउ रिलैक्स। ये भी आपको 3 से 5 बार करना है सेम। अब हम करेंगे दूसरे लेग से। पहले हमने राइट को फोल्ड किया था, अब हम लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, और राइट वाला फुल स्ट्रेट रहेगा आपका। नाउ इनहेल अप एंड एज यू एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, होल्ड, पहले अपने बैक को स्ट्रेट रखिए, 5 सेकेंड होल्ड, 5 4 3 2 1। नाउ हेड डाउन, 5 4 3 2 1। Slowly come back, inhale, now relax। तो ये भी आप 3 से 5 बार कीजिए। आप अभी ऐसे, अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेन होगा, यहाँ पर स्ट्रेच होगा आपके, तो वो नॉर्मल है, लेकिन आप अगर डेली करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, आप अच्छे से वो आसन में पहुँच सकेंगे। शुरू में थोड़ा सा पेन होगा, स्ट्रेचिंग में होगा, तो वो नॉर्मल है। अब हम करेंगे अर्धमत्सेन आसन। तो अर्धमत्सेन आसन में हमें पहले ये जो राइट लेग है उसको पहले फोल्ड किया अच्छे से,
फिर लेफ्ट को हमने ऊपर रखा, इसके ऊपर रख दिया है, ऐसे फोल्ड करके हम बैठ गए हैं। तो अब जो ऊपर हमारा लेग है उसका अपोजिट वाला हैंड, जैसे राइट वाला लेफ्ट वाला मेरा ऊपर है फोल्ड, तो राइट वाला आपको हैंड आपको यहाँ रखना है अपोजिट, और लेफ्ट वाला आपको पीछे रखना है। ऐसे ट्विस्ट करेंगे हम। 5 सेकेंड होल्ड, 5 4 3 2 1, ऐसे। तो इससे आपके जो पेट में इतना अच्छा ट्विस्ट आएगा, आपके बैक भी अच्छी इतना अच्छा ट्विस्ट आएगा, वो खुद फील होगा। किसी किसी को अगर ये नहीं होगा तो इसका मैं अभी आपको वेरिएशन बताऊंगी। तो अब सेम आप अपोजिट साइड से करेंगे। पहले आपका लेफ्ट वाला ऊपर था, अब आप राइट वाला ऊपर रखेंगे। ऐसे रख दिया है सेम। अब यहाँ की साइड ट्विस्ट, बैक स्ट्रेट रहेगी। नाउ एक्सेल, ट्विस्ट, होल्ड 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। नाउ रिलैक्स। ये था आपका अर्धमत्स्यासन। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, किसी का पेट आगे को रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप नॉर्मल करें कि अपने इस लेग को स्ट्रेट रखा है, एक लेग यहाँ पर, और फिर ये ट्विस्ट करना है। ये ऐसे अपने पंजों को पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, और ये बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी, ऐसे ट्विस्ट। होल्ड 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। आप इसको अपने पंजों को भी पकड़ सकते हैं ऐसे, 5 4 3 2 1। नाउ रिलीज। सेम दूसरे लेग से भी करेंगे। आपने रखा यहाँ पर, ट्विस्ट करना है, ये पकड़िए या ऐसे रखिए। होल्ड 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ऐसे पंजों को पकड़ के भी कर सकते हैं अगर। 5 4 3 2 1। नाउ रिलीज। बस आपको ध्यान रखना है आपकी बैक स्ट्रेट रहे और अच्छे से आपका ट्विस्ट होए। जब भी आप ट्विस्ट करेंगे तो आपको एक्सेल के साथ करना है। चलिए अब हम करेंगे सलभ आसन। सलभ आसन के लिए आपको पेट के बल लेटना होगा। पहले वज्रासन में आएंगे और यहीं से आप लेट जाएंगे। अब लेटने के बाद आप इनहेल करेंगे। आपको अपने दोनों हाथों को, अपने चेस्ट को और दोनों लेग्स को उठाना है। ऐसे ही आप 3 सेट करेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा 5 सेकेंड। इनहेल, होल्ड 5 4 3 2 1। रिलीज, relax. Now again inhale, 5 4 3 2 1। रिलीज। लास्ट करेंगे थर्ड वाला, तीसरी बार। इनहेल, होल्ड 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। easily relax। धीरे से वापस आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो अब हम करेंगे उत्तान पादासना। तो उत्तान पादासना के लिए आपको पीठ के बल लेटना होता है। इनहेल करते हुए आपको अपना लेफ्ट लेग को उठाना है 45 डिग्री। अगर एक एक पैर से कर सकते हैं तो कीजिए, दोनों पैर से कर सकते हैं तो दोनों पैर से कीजिए, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें। पहले 5 सेकेंड यहाँ पर होल्ड, 5 4 3 2 1। नाउ लेफ्ट, 5 4 3 2 1। सेकेंड राउंड, 5 4 3 2 1। अगेन 5 4
3, 2, 1 नाउ। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। तो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे रख देना है। तो इससे आपको दोनों पैरों से करने में बहुत इजी रहेगा। अब दोनों पैरों को उठा के करेंगे 45 डिग्री, होल्ड 10 सेकेंड करेंगे, 5 सेकेंड करेंगे, पहले जितना हो सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लोली कम बैक। अब 90 डिग्री उठाएंगे। दोनों लेग को उठा सकते हैं तो उठाएंगे, नहीं तो एक हाथ से कर सकते हैं तो एक लेग से ऐसे, और नहीं तो आप ऐसे भी अपने हाथों से ऐसे ग्रैब कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 स्लोली डाउन। अब लेफ्ट लेग से इनहेल, अच्छे से हाथों से पकड़ा, होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों से करेंगे। पकड़ सकते हैं तो पकड़ के कीजिए, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 now slowly down। यहीं पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अब धीरे से एक साइड करवट लेकर उठ जाएंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। अब ये जो भी आपने आसन करे हैं, इसके बाद आपको 3 से 5 मिनट तक कपालभाति करना है। मेरी कपालभाति की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए, तो वो जिनको नहीं आता है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे कपालभाति, सिर्फ 30 सेकेंड करेंगे। कपालभाति में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सेल करें आपका टमी अंदर जाएगा, और मेक श्योर आपकी बैक और शोल्डर स्ट्रेट रहें। ये मैंने अभी 30 सेकंड करा है। आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाइएगा, 30 सेकंड कीजिएगा, देन 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसी ऐसी आपको क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। जितने भी मैंने आसन करे हैं वो करना है। शुरू में सूर्य नमस्कार करने हैं 8 से 10 राउंड, फिर उसके बाद जो भी मैंने आसनास अभी बताए हैं उनको करना है। अच्छे से डेली करेंगे, आराम से आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर लास्ट में आपको करना है कपालभाति। तो ये प्राणायाम भी ज़रूर करना है आपको। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर जोड़िए। अगर आपका योगा करने का अगर टाइम नहीं है तो धीरे से आप वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए। मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल रहता है उनको ज़रूरी है कि वॉक करना ही करना है, क्योंकि आपका खून गाढ़ा हो रखा है। आपको ब्रेन से मतलब और हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको वॉक करना है। जितना हो सके आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इसीलिए। और स्पेशली अगर विंटर्स में हो तो आपको ज़रूरी है कि आपको वॉक करना ही करना है, या योगा आसन करने ही करने हैं, क्योंकि उसमें सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खून बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, और आपको ज़रूर करना चाहिए इस प्राणायाम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी का आपको नॉलेज मिली हो। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन लोगों की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और अपनी लाइफ में वो योग को जोड़ना चाहते हैं, उनको हेल्प मिलेगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माई वीडियो। फॉर मोर योगा रिलेटेड वीडियो, डू चेक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।